दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी 195 में। आज हम देखेंगे हिस्ट्री के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जिसमें रहेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से रिलेटेड और स्वतंत्रता आंदोलन से रिलेटेड कुछ प्रश्न। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चनों को। यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ए.ओ. ह्यूम ने। चलो देखते हैं दूसरे प्रश्न को। दूसरा प्रश्न है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का वर्ष था। तो इसका जो सही आंसर है वह है 1885 में। चलिए देखते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। हमारा तीसरा प्रश्न है, 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य था। हमारा तीसरा प्रश्न है, 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य था। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी है। इसमें क्या कहा है, भारत सरकार एवं देशी रियासतों के बीच संबंध सुधारना। इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो देशी रियासतों और भारत सरकार के बीच में संबंधों को सुधारना था। चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बम्बई में। चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो पहले अध्यक्ष थे वो कौन थे। तो इसका राइट आंसर है दादा भाई नौरोजी। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दोस्तों, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसरॉय कौन था। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है लॉर्ड डफरिन। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। किसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था। तो इसका राइट आंसर है लॉर्ड डफरिन ने, जो भारत का वायसरॉय था उस समय। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों, हमें इसमें से सही वाला कथन बताना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू थी। और दूसरा ऑप्शन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी थे। लेकिन ऑप्शन एक में क्या कहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू नहीं, एनी बेसेंट थी। एनी बेसेंट थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष था। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है जॉर्ज यूले। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, हमारा प्रश्न है, किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों रफ़ी अहमद किदवई ने। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों रफ़ी अहमद किदवई। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे एक। इसका जो राइट आंसर है वो है असैनिक सेवक। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। इसमें कहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। दोस्तों, हमने देखा था प्रथम अधिवेशन हुआ था बम्बई में। इसमें जो लोगों ने भाग लिया था उनकी टोटल संख्या थी 72। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में महासचिव कौन था। इसका जो राइट आंसर है वह है ए.ओ. ह्यूम। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों ए.ओ. ह्यूम। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। निम्न में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं था। तो इसका जो राइट आंसर है वह है सुरेंद्रनाथ बनर्जी। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? इसका जो राइट आंसर है वह है दादा भाई नौरोजी ने। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। महात्मा गांधी के साथ निम्न मुसलमानों में से बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी? इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है शौकत अली। निम्न में से कौन एक भारतीय कांग्रेस से कभी संबद्ध नहीं रहे? इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है सैयद अहमद। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुना जा सका? इसका जो राइट आंसर है वह है बाल गंगाधर तिलक। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। लाल किला मुकदमा से कौन संबंधित नहीं है? इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है भगत सिंह। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। करो या मरो नारा निम्नलिखित आंदोलनों में से किसके साथ संबंधित था? इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है भारत छोड़ो आंदोलन। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी? अभी दोस्तों हमने डिस्कस किया था कौन थी प्रथम अध्यक्ष। इसका जो राइट आंसर है वो है एनी बेसेंट। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? दोस्तों भारतीय महिला की बात आ रही है। इसका जो राइट आंसर है वो है सरोजनी नायडू। दोस्तों ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक बार यूपीएससी में पूछा जा चुका है। इसमें हमने कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था, और दूसरा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ था। तीसरा ऑप्शन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में 1916 में अधिवेशन किया तथा लखनऊ समझौता संपन्न किया। दोस्तों अब हमें बताना है इनमें से कौन सा कथन सही है। तो इसमें से जो राइट आंसर है एक तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही है। दूसरे अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने अध्यक्षता की थी, लेकिन जो पहला अधिवेशन हुआ था वो कलकत्ता में न होकर के बम्बई में हुआ था। ठीक हो गया दोस्तों। इसका ऑप्शन नंबर 3 भी सही है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में 1916 में अधिवेशन किया था और लखनऊ समझौता संपन्न किया था। तो इसका जो राइट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 2 और 3। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। निम्न में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर रहूंगा? तो दोस्तों हमने अधिवेशन बताना है। इसका जो राइट आंसर है वो है लखनऊ अधिवेशन 1916। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों हमारा 26वां प्रश्न है राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सरोजनी नायडू कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली प्रथम महिला थी। दोस्तों प्रथम महिला नहीं थी, प्रथम महिला एनी बेसेंट थी। और अगर प्रथम भारतीय महिला की बात आती तो सरोजनी नायडू थी, तब ये सही होता। अभी ये गलत है। CR दास ने जब कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्य किया वे जेल में थे। दोस्तों सही बात है, वो जेल में थे और जब उन्होंने अध्यक्षता की तो उन्होंने जेल से ही की थी। तीसरा ऑप्शन है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम प्रथम ब्रिटिश नागरिक थे जो कांग्रेस अध्यक्ष बने। दोस्तों ये गलत है। और चौथा ऑप्शन है अल्फ्रेड वेव 1894 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। दोस्तों ये ऑप्शन भी सही है। तो दोस्तों इसमें हमारा 2 सही हैं, तो इस 2 और 4, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। तो ये किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है, मेरी सबसे अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है लॉर्ड कर्जन ने। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। अध्यक्षीय संबोधन के समय जिस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी वे थे? इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है सुभाष चंद्र बोस। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद निम्न में से किसने सुझाव दिया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है महात्मा गांधी ने। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। सर के
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1919 के प्रस्ताव के अनुसार महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस का नया संविधान लिखने हेतु निम्न में से किन्हें उनके सहयोग हेतु चुना गया? निम्न में से किन्हें उनके सहयोग हेतु चुना गया? तो दोस्तों उनके सहयोग के लिए उस समय एनसी केलकर और आरबी सेन थे। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों आज के लिए इतने प्रश्न थे। तो आशा करता हूँ वीडियो समझ में आई होगी और दूसरे पार्ट के लिए जल्दी ही मैं कोशिश करूँगा। कमेंट कीजिए, वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए। धन्यवाद।